आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 149 नए मामले सामने आए, जबकि 5 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 43, अल्मोड़ा में 21, नैनीताल में 14, चंपावत में 13, हरिद्वार व पिथौरागढ़ में 12, उधमसिंह नगर में 10, उत्तरकाशी में 8, चमोली में 6, बागेश्वर में 5, पौड़ी व रुद्रप्रयाग में 2, टिहरी जिले में 1 संक्रमित मिला। प्रदेश में 24 घंटे में 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। वहीं देहरादून, नैनीताल और टिहरी जिले में 11 मरीजों की मौत बैकलॉग की है। अब तक 7,068 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि बीते 24 घंटे में 152 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। ब्लैक फंगस के 7 नए मरीज, 1 की मौत। तो प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बुधवार को 7 नए मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जबकि 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब कुल मरीजों की संख्या 472 हो गई है, जबकि 83 मरीजों की मौत हो चुकी है। बच्चों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, आपके इंतजाम नाकाफ़ी। तो नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस RS चौहान और जस्टिस आलोक वर्मा की खंडपीठ ने बच्चों के कोरोना महामारी की चपेट में आने की स्थिति में उनसे निपटने के लिए राज्य में नाकाफ़ी व्यवस्थाओं को लेकर के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी को कड़ी फटकार लगाई। सख्त टिप्पणी कर कहा कि बच्चों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, आपके इंतजाम नाकाफ़ी हैं। चीफ जस्टिस को मत बताइए कि उत्तराखंड में राम राज्य है और हम स्वर्ग में रहते हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा कि आपका पर्याप्त एम्बुलेंस का दावा झूठा है। आप पर्याप्त एम्बुलेंस की बात करते हैं, लेकिन खबरें आती हैं कि पहाड़ों में गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस नहीं मिलती और पालकों से ले जाना पड़ता है। हमें मूर्ख बनाना बंद कीजिए, हकीकत हमें पता है। चीफ जस्टिस को मत बताइए कि उत्तराखंड में राम राज्य है और हम स्वर्ग में रहते हैं। आप रोडवेज के चालक प्रचालकों को 5 महीने से वेतन नहीं दे पा रहे हैं। दिक्कत यह है कि हमारे नौकरशाहों को नहीं पता कि राज्य के हालात क्या हैं। ब्लैक फंगस से निपटने की तैयारी पर भी तकली। तो ब्लैक फंगस से निपटने की तैयारी को लेकर भी हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ध्यान रहे, हम कोरोना और ब्लैक फंगस से एक साथ दोहरा युद्ध लड़ रहे हैं और आपकी तैयारियां कैसी है किसी से छिपी नहीं है। उत्तराखंड में चुनाव से पहले बम्पर भर्ती। तो विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार रोजगार, पर्यटन, स्वास्थ्य और कृषि बागवानी पर विशेष फोकस करने जा रही है। प्रदेश में सरकारी विभागों के सभी रिक्त पदों पर एक साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। महकमों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। तेरह सरकार से बातचीत में कहा गया कि करीब 1 सप्ताह में रिक्तियों की कुल संख्या का पता चल जाएगा और उसके बाद सभी पदों पर चयन के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले कुछ विभागों में नियुक्ति पत्र भी जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा, हालांकि कोविड-19 की वजह से कुछ कार्यों में थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन अब संक्रमण कम होने के बाद प्राथमिकताओं पर तेजी से काम शुरू किया जाएगा। बेरोजगारों को अब सरकारी नौकरियों के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। चुनाव से पहले ये सभी भर्तियां हर हाल में संपन्न कराएंगे। उन्होंने कहा कि 100 दिन के कार्यकाल में स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किए। पहले जहां 3 ऑक्सीजन प्लांट थे, अब इनकी संख्या 18 हो चुकी है। सामुदायिक केंद्रों तक चिकित्सकों की तैनाती की गई। कृषि बागवानी में सुधार पर जल्द अमल करने जा रहे हैं। नए पर्यटन स्थल बनाएंगे। तो तीरथ ने कहा कि पर्यटन और तीर्थाटन ही उत्तराखंड की आर्थिकी से जुड़ा है। देवस्थानम बोर्ड का हल बातचीत से निकालेंगे। वहीं संविदा कर्मचारी नहीं निकाले जाएंगे। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि विभिन्न विभागों में आउटसोर्स या संविदा पर जो भी कर्मचारी सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें स्थायी भर्ती होने के बावजूद नहीं निकाला जाएगा। डेल्टा प्लस पर केंद्र सरकार सतर्क। तो देश में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट के बदले स्वरूप डेल्टा प्लस ने चिंता बढ़ा दी है। 5 राज्यों में बुधवार तक इससे संक्रमण के 43 मामले आने के बाद केंद्र सरकार सतर्क हो गया है। इसमें 40 केस महाराष्ट्र, केरल व मध्य प्रदेश से मिले हैं। केंद्र ने इन तीनों राज्यों को पत्र लिखकर विशेष सतर्कता बरतने और जन स्वास्थ्य संबंधी उचित कदम उठाने की सलाह दी है। तीसरी लहर में टीका नहीं लगवाने वालों को खतरा। तो वैक्सीन नहीं लगाने वालों को तीसरी लहर में सबसे अधिक खतरा है। वे लोग भी खतरे के मुहाने पर हैं जो पिछले दोनों लहर में संक्रमण की चपेट में आने से बचे रहे। यह दावा है IIT के वरिष्ठ वैज्ञानिक पद्मश्री प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का।
डेल्टा स्वरूप सबसे बड़ा खतरा। तो व्हाइट हाउस में मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने आगाह किया कि कोरोना वायरस का बेहद संक्रामक स्वरूप डेल्टा महामारी सफाया करने में अमेरिका के प्रयासों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहली बार 2 से 6 साल के बच्चों को पर कोवैक्सीन ट्रायल। तो देश में पहली बार कानपुर में 2 से 6 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है। पहाड़ में बच्चों को लेकर कहा भोगेंगे तो हाई कोर्ट। उत्तराखंड में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर सुनवाई करते हुए बुधवार को हाई कोर्ट बच्चों को लेकर खासी चिंतित नजर आई। वेंटिलेटरों की कमी पर सफाई देते हुए स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कोर्ट के आदेश के क्रम में सिर्फ जिला अस्पतालों की डिटेल दी गई है, जबकि हमारे पास मेडिकल कॉलेजों और निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर आईसीयू में भी इंतजाम है। इस पर अदालत ने पूछा कि आपके पास 5 मेडिकल कॉलेज हैं तो बाकी जिलों में बच्चों का क्या होगा। चारधाम यात्रा स्थगित करें या तिथि बढ़ाएं। तो हाईकोर्ट ने कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार को चारधाम यात्रा स्थगित करने या इसे खोलने की तिथि बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को इस मामले में 28 जून से पहले कैबिनेट की बैठक कर निर्णय लेने को कहा है। भगोड़े माल्या नीरव चौकसी की हड़पी रकम का 40% हिस्सा बैंकों को मिला। तो सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों को करीब 22,000 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले भगोड़े कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से घोटाले की 40% राशि वसूली जा चुकी है। डेल्टा प्लस से उज्जैन में पहली मौत। तो कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस स्वरूप भी देश में तेजी से पैर पसारने लगा है। 16 जून को हुई जीनोम सीक्वेंसिंग के हिसाब से नया स्वरूप 10 राज्यों में फैल चुका है। इस बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन में डेल्टा प्लस से एक महिला की मौत हो जाने की पुष्टि हुई है। महिला व उसका पति 23 मई को इस स्वरूप से संक्रमित थे। अब वर्ष भर खुले रहेंगे कॉर्बेट व राजाजी पार्क। तो राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट नेशनल पार्क अब सैलानियों के लिए वर्ष भर खुले रहेंगे। मानसून के सीजन में अक्सर जंगल के रास्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन यदि ऐसी दिक्कत नहीं होती तो पर्यटक बरसात में भी आ सकेंगे। कोरोनिल जान जोखिम में डालने वाला उत्पाद। तो आईएमए ने योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ कैंट थाने में तहरीर दी। 10 पन्नों की तहरीर में आईएमए ने पतंजलि की कोरोनिल दवा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लोगों के जीवन को गंभीर जोखिम में डालने वाला उत्पाद बताया। साथ ही इसके सापेक्ष प्रस्तुत किए गए रिसर्च पेपरों को भी उन्होंने जालसाजी से बनाए दस्तावेज बताया। आईएमए ने डीजीपी अशोक कुमार को भी ज्ञापन सौंपा है। दरअसल बाबा रामदेव ने एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर सवाल उठाए थे। यादों में रह जाएगी चिपको आंदोलन की धरती रेणी। तो चमोली गोपेश्वर से खबर आई है। भूदशाओं व भूस्खलन के कारण गांव का होगा पुनर्वास, लोगों की सहमति से होगा स्थान का चयन। कोरोना दूसरी लहर से नहीं सीखा सबक तो घातक होगी तीसरी लहर। तो उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर से यदि सबक नहीं सीखा गया तो तीसरी लहर बेहद घातक साबित हो सकती है। कोरोना काल के आंकड़े बता रहे हैं कि पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर ज़्यादा जानलेवा रही, और यदि सरकारी तंत्र और राज्य के नागरिक नहीं संभले तो तीसरी लहर ज़्यादा कहर बरपा सकती है। पौड़ी जिले के 10 गांवों में सीरो सर्वे हो गया पूरा। तो पौड़ी जनपद के 10 गांवों के लोगों में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए सीरो सर्वे पूरा कर लिया गया है। तीसरे दिन भी 1,24,000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने टीका लगवाया। तो टीकाकरण विशेष अभियान के तीसरे दिन भी प्रदेश में 1,24,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अल्मोड़ा श्रीनगर में भी होगी एनडीए परीक्षा। तो उत्तराखंड में एनडीए परीक्षा के लिए देहरादून के साथ ही अल्मोड़ा और श्रीनगर गढ़वाल को भी केंद्र बनाया गया है। मुख्यमंत्री की मुलाकात कार्यक्रम का दिन व समय तय। तो उत्तराखंड में कोविड-19 महामारी का प्रभाव कम होने के साथ ही अगले 1 माह के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकातों के दिन और तारीखें भी तय हो गई हैं। कार खाई में गिरी 2 लोगों की मौत। तो बागेश्वर से खबर आई है। हन्योली से चनबोड़ी जा रही कार गडेरा धार के पास दुर्घटनाग्रस्त होने से कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड, राजस्व पुलिस ने शवों को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 30 तक मांगे आवेदन। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए शिक्षकों से 30 जून तक आवेदन मांगे गए हैं।
क्या अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री की सीबीआई जांच कराएंगे सत्याल? तो कर्मकार बोर्ड को लेकर के चल रहे विवाद में जुबानी जंग फिर तेज हो गई है। बुधवार को बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एवं श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने वर्तमान अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि क्या सत्याल अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत पर सीबीआई जांच कराना चाहते हैं। मानदेय के लिए लगातार तीसरे दिन महिलाओं का प्रदर्शन। तो कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष से मिलने के लिए भटक रही हैं महिलाएं। भुगतान न होने से भड़के अनुबंधित बस मालिक। तो रोडवेज मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। एमडी और अन्य अधिकारियों से वार्ता की। महंगाई भत्ता बहाल करे सरकार। तो शिक्षक संघ सीएम से मुख्य सलाहकार शत्रुघ्न सिंह से मिला राजकीय शिक्षक संघ। पुस्तकालय घोटाले में याचिका राजनीति से प्रेरित। तो हाईकोर्ट ने हरिद्वार में 2010 में हुए पुस्तकालय घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा कि याचिका राजनीति से प्रेरित है। मैक्स प्रबंधक की गिरफ्तारी पर रोक। तो जांच में सहयोग करने और 25 को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के निर्देश दिए हैं। हो सकता है मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिले। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्हें पद से हटाने के पीछे हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दे। कुंभ कोरोना जांच घोटाला मामले में कहा कि मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित की है, जांच में सब सामने आ जाएगा। मोतीचूर में बनेगा नया गेट, कांसरों से शुरू होगी सफारी। तो वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने बताया कि हरिद्वार देहरादून हाईवे पर फ्लाईओवर निर्माण के चलते मोतीचूर रेंज कार्यालय के बाहर बना गेट दब गया है, इसलिए रेंज के प्रवेश द्वार पर नया गेट बनाने का निर्णय लिया गया। चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए हरिद्वार के व्यापारियों ने शुरू किया सत्याग्रह है। केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए एक सीट पर 5 से ज़्यादा दावेदार। तो केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 के दाखिले का इंतजार अब खत्म हो गया है। प्रदेश भर के केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा की 3200 सीटों के लिए इस साल 17,318 आवेदन आए थे। हर सीट पर 5 से ज़्यादा छात्रों की दावेदारी है। दूसरी से ऊपर की कक्षाओं की सूची आज। तो केंद्रीय विद्यालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार दूसरी और इससे ऊपर की कक्षाओं के लिए बृहस्पतिवार को सूची जारी हो जाएगी। 26 से 30 जून के बीच दाखिलों का समय होगा। मेनका के बयान से आहत पशु चिकित्सकों ने बांधा काला फीता। तो उत्तराखंड राज्य पशु चिकित्सा सेवा संघ से जुड़े सदस्य सांसद मेनका गांधी के बयान से आहत हैं। उन्होंने इसके विरोध में काला फीता बांधकर देहरादून में प्रदर्शन किया। लेखपाल भर्ती के मानकों में बदलाव का विरोध। देवभूमि बेरोजगार मंच ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन में मंच ने उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग की ओर से लेखपालों के पदों के लिए जारी विज्ञप्ति में मानकों के बदलाव पर विरोध किया। बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि विज्ञप्ति में पहली बार लंबाई और सीने की माप दर्शाई गई है। न्यूनतम लंबाई 168 सेंटीमीटर मांगी गई है, जो उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के बेरोजगारों के साथ छलावा है। लेखपालों के सेवा नियमावली में लंबाई और सीने के माप का कोई जिक्र नहीं है। नियमावली को दरकिनार कर बिना सोचे समझे विज्ञप्ति जारी की गई है। विज्ञप्ति में लेखपालों के लिए 35 मिनट में 9 किलोमीटर की दौड़ का भी जिक्र किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल विज्ञप्ति को सेवा नियमावली के अनुरूप जारी करने के लिए निर्देशित करने की मांग की है। एम्स में बच्चों के लिए बनेगा 100 बेड का कोविड वार्ड। वहीं खबर है त्यूनी से गुलदार ने बछड़े का किया शिकार। युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील। तो पुलिस ने ड्रग जागरूकता सप्ताह के तहत विभिन्न क्षेत्रों में गोष्ठी आयोजित की। फर्जी कंपनियों के निदेशक को दून लाई एसटीएफ। तो दिल्ली पुलिस ने लुधियाना निवासी हिमांशु कपूर को किया था गिरफ्तार। सौहार्द बिगाड़ने में 3 धरे 6 ने किया समर्पण। तो पिछले दिनों पटेल नगर के बाजार चौकी में हुआ था झगड़ा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो ग्रामीण क्षेत्र में आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती। तो 96 पदों पर आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 8वीं पास होना जरूरी है। इसमें एज 25 से 40 साल रखा गया है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अभी करें आवेदन। तो 81 पदों पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में 81 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।
12वीं उत्तीर्ण युवक समय से करे अप्लाई। तो यूपीएससी के द्वारा नेशनल डिफेंस एकेडमी में 400 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 जून तक आवेदन कर सकते हैं। नॉन टीचिंग पदों पर अवसर, तो 19 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं खबर है देहरादून से फ्लैट बेचने के नाम पर 13 लाख ठगे गए। उत्तराखंड में सिर्फ 5% लोगों को लगा स्वदेशी टीका। तो कोवैक्सीन को लेकर के तीसरे फेज के ट्रायल के परिणाम सामने आ चुके हैं। इसमें स्वदेशी वैक्सीन 77.8% तक असरदार साबित हुई है। कारगर नतीजे और दूसरी डोज के लिए कम समय का अंतर होने के चलते लोगों को भी भले ही इसे लगवाने में दिलचस्पी हो, लेकिन उत्तराखंड में यह स्वदेशी टीका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। दून में फ्रंटलाइन वर्करों के परिजनों को लगेंगे टीके। तो डीएम डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कोरोना वैक्सीन की बर्बादी रोकने के निर्देश दिए। फ्रंटलाइन वर्करों के परिजनों के टीकाकरण के लिए जंबो साइट बनाने को कहा है। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर की योजना को मंजूरी। तो अब आपका बिजली का मीटर जल्द बदलने वाला है। पुराने मीटर हटाकर उनकी जगह अब स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। यूपीसीएल अब जल्द ही पुराने बिजली के मीटरों को हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगाने जा रहा है। बाजार 5 बजे बंद, सड़कों पर वाहनों का रेला। तो शहर में कोरोना कर्फ्यू के चलते बाजार शाम 5 बजे बंद करवा दिए जा रहे हैं। सड़कों पर रात तक वाहनों का रेला रहता है। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपये में मिलेगा। तो यदि आप अपनों को छोड़ने या लेने रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो अब आपको प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपये में मिलेगा। मोदी ने साकार किया डॉक्टर मुखर्जी का सपना। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी थे। बद्रीनाथ हाईवे 25 घंटे बाद खुला। तो कर्णप्रयाग के पास मलबे से बंद बद्रीनाथ हाईवे बुधवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे खोल दिया गया। नैनीताल 3 महीने बाद बोला नो पार्किंग। तो कोरोना में आर्थिक मंदी की मार झेल रहा नैनीताल शहर एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। बुधवार को शहर में 1000 से अधिक पर्यटक वाहन ने प्रवेश किया, जबकि लगभग इतने ही वाहन पहले से शहर में मौजूद हैं। नैनीताल में बुधवार को मॉल रोड पर एक कलर की ड्रेस में चहलकदमी करते दिल्ली के पर्यटक। बोर्ड परीक्षा पास करने के फॉर्मूले पर शिक्षक नाराज। तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ पौड़ी की ऑनलाइन बैठक में सरकार के द्वारा वर्तमान समय में कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में उत्तीर्ण के लिए बनाए गए फॉर्मूले पर नाराजगी जताई है। शिक्षकों ने कहा कि सरकार के द्वारा जो फॉर्मूला तय किया गया है वह छात्रों के साथ अन्याय है। परमिट की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ी। तो वाहनों के परमिट सहित अन्य विभागीय दस्तावेजों के रिन्यू या नए पंजीयन की तिथि सरकार और विभाग द्वारा 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। टीकाकरण में बढ़ोतरी, एक्टिव केस में गिरावट। उत्तराखंड में पहली जून को 27,000 से अधिक रहे एक्टिव कोरोना मामले, 22 जून को 2800 रह गए। दोनों डोज लगाने में पहाड़ के जिले पिछड़े। तो कोरोना टीकाकरण में पर्वतीय जिले पीछे छूट गए हैं। रोजगार के लिए मिलेंगे 10-10 हज़ार। तो खादी ग्रामोद्योग एवं सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराना उनकी प्राथमिकता है। कहा सूक्ष्म रोजगार योजना के तहत जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में 20,000 लोगों को रोजगार के लिए 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। टिहरी झील में बढ़ रही पर्यटकों की संख्या। तो टिहरी झील में रोमांच का सफर करने के लिए सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है। 27 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। वहीं कोटद्वार से खबर आई है, जोगीमढ़ी में घूमता दिखा गुलदार। तो गौशाला तोड़ने की कर रहा था कोशिश। बारिश से चमोली जिले में बंद पड़ी हैं 51 सड़कें। लैंसडाउन में प्रवेश के लिए अब कोरोना निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा भूस्खलन जोन बना नासूर। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर नरकोटा भूस्खलन जोन नासूर बन गया है। 1 माह से पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे यातायात घंटों बाधित हो रही है। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ थम नहीं रहा आंदोलन। तो गंगोत्री यमुनोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों का धरना जारी रहा।
टिहरी के बगरधार में जल्द खुलेगी मंडी, तो नया परिसर तैयार, जल्द होगा दुकानों का आवंटन। उत्तरकाशी में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की गई। सड़क के लिए भरी हुंकार, तो पौड़ी से खबर आई है डीएम से भेंट की। वहीं खबर है अगस्त मुनि से छात्रों ने प्राचार्य का घेराव किया, तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा को लेकर के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाने से गुस्साए पीजी कॉलेज के छात्र संघ पदाधिकारियों व एनएसए कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य का घेराव किया। बैक पेपर को लेकर के दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाने से फूटा गुस्सा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने व्यक्तिगत सहायक मुख्य परीक्षा 2019 का परिणाम जारी कर दिया है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के कट ऑफ और मार्क्स देख सकते हैं। तो ukpsc.gov.in पर वेबसाइट पर इसके परिणाम जारी कर दिए गए हैं। 1 सितंबर से नैनी सैनी हवाई पट्टी से नियमित हवाई सेवा का संचालन। तो पिथौरागढ़ जिले के नैनी सैनी हवाई पट्टी से 1 सितंबर से नियमित हवाई सेवा का संचालन किया जाएगा। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो चारधाम यात्रा के लिए व्यापारियों ने शुरू किया सत्याग्रह। आपने घेरा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यालय, तो पुस्तकालय निर्माण और कोरोना जांच फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। आज हरिद्वार आ सकते हैं लैब संचालक बयान दर्ज करवाने। स्लॉट फ्री होते ही उमड़ने लगी भीड़, तो स्लॉट फ्री होते ही अब उन गांवों में भी युवाओं की भीड़ टीकाकरण के लिए उमड़ने लगी है। वहीं खबर है रोशनाबाद से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज। तो पिरान कलियर क्षेत्र में 2020 में हुई थी घटना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई। वाहन से कुचलकर मिस्त्री की मौत। तो हरिद्वार से खबर है हरिद्वार हाईवे पर पंतद्वीप पार्किंग के पास हुआ दर्दनाक हादसा। वहीं हरिद्वार से खबर है युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। किसान आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे युवा, तो भाकियों का बैदराबाद टोल प्लाजा पर धरना 22वें दिन भी जारी रहा। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो माता पिता को खो चुके बच्चों को मिलेगा भरण पोषण का भत्ता। तो कोविड महामारी और अन्य बीमारियों से माता पिता की मृत्यु से प्रभावित बच्चों को कल्याण के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैसे निपटेंगे तीसरी लहर से, जब 157 बच्चों के लिए केवल एक बेड होगा। तो हाईकोर्ट ने बच्चों की कोरोना महामारी की चपेट में आने की स्थिति में उससे निपटने के लिए राज्य को नाकाफी व्यवस्थाओं को लेकर के स्वास्थ्य सचिव को फटकार लगाई है। वही खबर है हल्द्वानी से, आज कई इलाकों में नहीं आएगी बत्ती। तो बृहस्पतिवार को नई बस्ती, धान मिल, आज़ाद नगर और गांधी नगर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। दूसरे जंगल में छोड़ने के बाद भी घर लौटे तेंदुए। तो वन विभाग की ओर से पकड़कर करीब 100 किलोमीटर दूर दूसरे जंगल में छोड़े गए तेंदुए अपने पुराने वास स्थल में लौट रहे हैं। एसटीएच में पहले दिन 5 ऑपरेशन हुए। ऑनलाइन वाहन खरीद के नाम पर धोखाधड़ी, तो 4 आरोपी गिरफ्तार, एसएसपी ने किया खुलासा। वहीं खबर है हल्द्वानी से, होटल रेस्टोरेंट को वीकेंड पर भी दी जाए अनुमति। तो होटल कारोबारियों ने मांग की है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो 6 दिन से बंद है सल्ला रौतगड़ा सड़क। तो इस सड़क से जुड़े गांवों में जरूरी सामान की होने लगी है किल्लत। 4 घंटे बंद रहा पिथौरागढ़ घाट राष्ट्रीय राजमार्ग। वहीं एनएच बंद होने के कारण 40 किलोमीटर पैदल चलकर पिथौरागढ़ पहुंचे विजय। चंपावत में 14 ग्रामीण सड़कें अभी बंद हैं। दारमा घाटी के लोग 4 घंटे का सफ़र 30 घंटे में तय कर पहुंच रहे हैं धारचूला। तो बारिश के कारण दारमा घाटी की सड़क कई जगहों पर बंद पड़ी है। बारिश से खेतों में ही सड़ गए आलू। तो अतिवृष्टि से कुफार गांव और मुंडियानी में आलू खेतों में ही सड़ जाने से काश्तकार परेशान हैं। काली नदी ने किया भारत की ओर रुख, तो मलबा गिरने से 33 परिवारों की रात की नींद हुई हराम। भूस्खलन से हाई स्कूल के भवन को खतरा है। तो चंपावत से खबर आई है।
सोशल मीडिया में अनाथ बच्चों को गोद लेने की पेशकश करना गैर कानूनी, तो मामला संज्ञान में आने पर संबंधितों के खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्रवाई। बिजली जाने पर बंद हो जाता है मोबाइल टावर, तो चंपावत से खबर है। गुरु गोरखनाथ धाम में पिछले 7 दिन से लड़खड़ाई मोबाइल सेवा। पिथौरागढ़ में उत्साह के साथ मनाया जाएगा हरेला, तो आगामी 16 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाले हरेला पर्व जनपद में उत्साह के साथ मनाया जाएगा। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, तो आतंकवाद के बाद इस बार धर्मांतरण कनेक्शन के लिए सुर्खियों में पंतनगर। तो देश में आतंकी गतिविधियों में लिप्त और वर्ष 2020 में बरेली से गिरफ्तार आतंकी इनामुल हक के पंतनगर कनेक्शन के बाद अब लखनऊ एसटीएस की ओर से गिरफ्तार धर्मांतरण कराने वाले गिरोह ने सरगना उमर गौतम को भी पंतनगर से नाता होने का खुलासा किया है। राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं होने से भड़के लोग। फंदे से लटका मिला ट्यूटर का शव, तो आर्मी की कोचिंग कराने वाले एक युवक का शव कमरे में दुपट्टे के सहारे फांसी पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतक की 2 पत्नियां थी, उनके बीच विवाद की स्थिति के चलते ट्यूटर की आत्महत्या करने की बात कही जा रही है। वही खबर काशीपुर से, हाट में मिला फैक्ट्री कर्मी का झुलसा शव। रुद्रपुर में फंदे पर लटका मिला 13 साल की किशोरी का शव, तो पारिवारिक कलह बताई जा रही है मौत की वजह। रुद्रपुर से खबर है, सिपाही के बेटे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तेजाब पिलाकर मारने का प्रयास, तो जसपुर से खबर है, एक महिला ने अपने पुत्री के देवर पर अश्लील हरकत करने और उसकी सास व ननद पुत्री के साथ मारपीट कर तेजाब पिलाने का आरोप लगाया है।